ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर दौसा के लालसोट से, जहां डीगू गांव में लोगों ने शराब के ठेके को हटवाने तथा दूरस्थ स्थान पर लगाने की मांग को लेकर कलेक्टर को आम आदमी पार्टी के नेताओं की अगुवाई में ग्रामीणों ने कलेक्टर से मिले। वहीं जानकारी देते हुए कहा कि अधिकृत शराब के ठेके की आड़ में गांव में 4-5 अन्य अवैध शराब की दुकानों पर भी बिक्री की जा रही है। हमें बता दें कि इससे पहले गांव में लोगों ने लालसोट में ज्ञापन भी दिया था। दौसा के बांदीकुई में एक विवाहिता की मौत पर सवालिया निशान हो गया है। पीहर पक्ष के पहुंचने से पहले ही विवाहिता का दाह संस्कार कर दिया गया, जिसके बाद विवाहिता के पिता ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चूरू के सादुलपुर में भगवानी देवी मोहता अस्पताल में 2 रोगी डेंगू के पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। पार्षद की मां मोहिनी देवी पिछले 3 दिनों से बुखार से पीड़ित थी। जांच करने पर उसे डेंगू पाया गया। टोक्यो उन्यारा में जल विभाग की पाइपलाइन टूटने के कारण कस्बे के उपभोक्ताओं के नलों में पानी नसीब नहीं हुआ। लोगों को पेयजल के लिए हैंडपंपों की मदद लेनी पड़ी। खेड़ली पेयजल लाइन टूटने के कारण पेयजल सप्लाई प्रभावित रह सकती है। टोक के निवाई में जयपुर कोटा रोड पर निवाई बाईपास पर स्थित आशाराम गौशाला के पास सीमेंट से भरे ट्रॉले ने सड़क पर खड़े पट्टियों से भरे ट्रक के पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में ट्रॉले में सवार खलासी की मौत हो गई। भरतपुर के बयाना कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों झोलाछाप चिकित्सकों की भरमार है। ये झोलाछाप डॉक्टर भोले भाले ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। टोक के मालपुरा में इन दिनों अवैध खनन जोरों पर है। यहाँ टोरडी चांदसेन की पहाड़ियों पर खनन लगातार जारी है, लेकिन पुलिस और वन विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। झालावाड़ के डग में निसलखेड़ी गांव में तेज आंधी तूफान के साथ बरसात हुई। आंधी तूफान से कई पेड़ धराशायी हो गए, कई मकानों के चद्दर हवा में उड़ गए। जोधपुर के लूणी पंचायत समिति में अखिल भारतीय श्री माली समाज लूणी कंठा महासभा का 2 दिवसीय महासम्मेलन 24 और 25 जून को आयोजित होगा। समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई है। यह आयोजन समुजेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में महासभा के अध्यक्ष पूर्णचंद बाबावत की अध्यक्षता में होगा। इस महासम्मेलन में जोधपुर, बाड़मेर, पाली जिले के करीब 21 गांवों के पंच प्रतिनिधि भाग लेंगे। जोधपुर के ओसिया में भाजपा जोधपुर देहात कार्यकारिणी की घोषणा में सुमेर सिंह चावड़ा को जिला मंत्री, मोती सिंह ओसिया को जिला प्रवक्ता मनोनयन के बाद पहली बार ओसिया आने पर ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इन दोनों पदाधिकारियों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, मुख्यमंत्री राजे और जिलाध्यक्ष भोपाल सिंह बड़ला का आभार जताया। इस दौरान ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष घनश्याम ओझा सहित कई लोग मौजूद रहे। जोधपुर के भोपालगढ़ में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पद पर नवनिर्वाचित दिनेश परिहार का कांग्रेसी युवा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान परिहार को माला पहनाकर स्वागत किया गया और मुंह मीठा करवाकर बधाई दी गई। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत भगवानपुरा के अटल सेवा केंद्र पर लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान करीब 190 मामलों का निस्तारण किया गया। चूरू के सालासर कस्बे में अंजनी माता सड़क मार्ग पर चाय की दुकान में शव मिलने से सनसनी फैल गई। वे ग्रामीण मौके पर एकत्रित हुए और पुलिस को सूचना दी गई। अजमेर के विजयनगर पुलिस ने अवैध शराब सहित 2 जनों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के कब्जे से 173 पव्वे बोतलों की जब्त की गई। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जालोर के चितरवाना नर्मदा मुख्य नहर में गिरे अधेड़ की मौत हो गई। घटना उपखंड क्षेत्र के धनेरिया गाँव की है। मृतक धनेरिया निवासी मोहनलाल बिश्नोई बताया जा रहा है। अलवर के रामगढ़ खानपुर कला गांव में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। घर में मौजूद 4 युवकों ने पीड़िता से बारी बारी से दुष्कर्म किया। वहीं रामगढ़ धारा पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल और सोनोग्राफी करवाई। सवाई माधोपुर के खंडार कस्बे के ई मित्र कियोस्क संचालकों पर पैसा लेकर मूल निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र बनाने के आरोप लगे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने उपजिला कलेक्टर को कियोस्क संचालकों की शिकायत की है। हनुमानगढ़ के संगरिया के इंद्रपुरा निवासी बलराज सिंह के घर में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के जेवर नकदी चुरा ली। इस संबंध में संगरिया पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हनुमानगढ़ के टिब्बी की तलवाड़ा झील पुलिस ने मारपीट करने के आरोप में 4 जनों को नामजद किया है। तुलछाराम निवासी कानकर ने बताया कि वह अपने बहन के ससुराल 6 DBL डबली खुर्द आया था। हनुमानगढ़ के नोहर में राजस्थान ऑटो चालक यूनियन इंटक की बैठक यहां बालकृष्ण बिहानी स्टेडियम में शिवरतन पुरोहित की अध्यक्षता में हुई। वहीं बैठक में यूनियन के सदस्यता अभियान चलाने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में 21 जून को कार्यकारिणी का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। भरतपुर के कुमेर में बड़ा मोहल्ला में दलित चौपाल का आयोजन एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष मूलचंद कोहिया की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। भरतपुर के डग में राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक स्कूल के सामने स्थित दुकान की शटर के ताले तोड़कर गले से रुपए ले जाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर 1190 रुपए और हथियार बरामद किया।
टोक के उनियारा में बोसरिया ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र परिसर में आयोजित राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर के दौरान बिजली निगम उनियारा के जेएनपी के यादव के साथ कुछ ग्रामीणों ने हाथापाई कर दी। चूरू के तारानगर में सफाई कर्मचारी सफाई के लिए वार्ड्स में नहीं जाते। यहाँ वार्ड नंबर 15 के वार्डवासी खुद नालियों की सफाई करते हैं। सफाई कर्मचारी कभी कभार नालियों का कचरा निकालकर नालियों के पास ही ढेर लगा देते हैं। जैसलमेर के पोखरण में ग्राम पंचायत नेडान में मेघवालों की ढाणी में ना तो सड़क सुविधा है और ना ही बिजली की सुविधा है। समाज सेवी टगाराम ने बताया कि कई बार जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को अवगत करवाने पर भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अलवर के रैनी में बड़ियाल खेड़ी में आंगनबाड़ी केंद्रों का टीम खेड़ा ने निरीक्षण किया, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र पर सभी बच्चे उपस्थित मिले। जिसके बाद डॉक्टर रजनीश मीणा जिन्होंने बच्चों की जांच की, वजन व कार्यों की जांच कर बच्चों को दांत सफाई करने की टिप्स दिए। धौलपुर के मनिया के गांव विपरपुर में एक दुकानदार ने खुद ही अपनी दुकान का सामान बिखेर दिया और पुलिस को चोरी की झूठी सूचना दी। सूचना पर मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी जुटाई तो चोरी की सूचना झूठी निकली। करौली के सपोटरा में अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के प्रदेश आह्वान पर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, ग्राम सचिव आज और कल सामूहिक हड़ताल पर रहेंगी। भरतपुर की पहाड़ी पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान गीता सावरिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बिजली पानी के मुद्दे छाए रहे, साथ ही विकास कार्यों पर भी चर्चा की गई। दौसा के महवा शहर में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के चलते सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। पिछले 6 दिन से शहर की सफाई नहीं होने से जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में जल आपूर्ति को लेकर भेदभाव का मामला सामने आया है। यहाँ पोंख सरपंच पर जल आपूर्ति को लेकर भेदभाव के आरोप लगे हैं। इस पर जिला कलेक्टर दिनेश यादव ने एक्शन लिया और सीईओ को कार्रवाई करने के आदेश दिए। झुंझुनू की चिड़ावा क्षेत्र के कांग्रेसियों ने मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए शुक्रवार को चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय पिलानी ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक में लिया गया। चूरू के छापर में रतनगढ़ देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कन्हैया लाल मेघवाल, पूर्व पार्षद श्याम सुंदर शर्मा ने थाना अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित कर कस्बे के कई स्थानों पर हो रही शराब की अवैध बिक्री को रोकने की मांग की है। जालोर के भीनमाल में स्थानीय वस्त्र व्यापार संघ ने कपड़ों पर जीएसटी लागू करने को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सिरोही के आबू रोड में लंबे अरसे से कंपाउंडर का पद खाली पड़ा है। यहाँ औषधालय में वर्तमान में एक चिकित्सक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है। या कंपाउंडर का पद तो स्वीकृत है, लेकिन वर्ष 2003 से यह रिक्त चल रहा है। करौली के मंडरायल में अब अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में एसडीएम सुरेश गोयल ने पुलिस जाब्ते के साथ रोधई मोड़ से ऑन मोड़ का निरीक्षण किया। उन्होंने अतिक्रमणधारियों को 3 दिन में हटाने के आदेश दिए। चूरू के राजलदेसर में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। हादसा NH11 जोरावरपुरा फांटे के पास हुआ। हादसे में परसनेऊ गांव के राजूराम नायक की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर के नदबई क्षेत्र के गांव कटारा में अवैध शराब बिक्री के विरोध में महिलाओं पुरुषों ने सड़क पर जाम लगा दिया। इससे रोड पर दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई। भीषण गर्मी के चलते इस जाम से वाहन चालक परेशान रहे। झुंझुनू के खेतड़ी में सीहोर निवासी एक महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके भाई ने उसकी पत्नी से छेड़छाड़ की। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करवाया। हनुमानगढ़ के भादरा में किसानों का कर्जा माफ करने, किसानों को फसलों का पूरा समर्थन मूल्य दिलाने समेत किसानों की अनेक मांगों को लेकर यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। चूरू के तारानगर में भालेरी गांव की गोगाजी गौशाला में कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। ठाकुर जी मंदिर से गाजे बाजे के साथ शुरू हुई यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। अजमेर के किशनगढ़ में शिवाजी नगर के जीवन ज्योति नगर क्षेत्र में मंदिर से घर लौट रही एक वृद्धा के गले में बाइक सवार चेन स्नेचर चेन तोड़कर फरार हो गए। वहीं वृद्ध कुछ समझ पाती तब तक स्नेचर बहुत दूर निकल चुके थे। हालांकि इस आपाधापी में चैन का आधा हिस्सा टूटकर गिर गया, जबकि आधा हिस्सा स्नेचर लेकर भाग गए। अजमेर के भिनाया विजयनगर मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानी होती है। वहीं बार बार शिकायत के बावजूद भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं गांव ढाणी की खबरों का।
खबर चूरू के सादुलपुर से, जहां लखेड़ी टोल टैक्स पर आसपास के ग्रामीणों ने टोल माफ की मांग को लेकर 2 घंटे तक प्रदर्शन किया और टोल माफ करने का 7 दिन का अल्टीमेटम दिया, नहीं तो आंदोलन की चेतावनी दी। सिरोही के आबू रोड में निकटवर्ती चंद्रावती में पेयजल संकट गहरा गया है। यहाँ गांव में पानी की टंकी के नियमित नहीं भरने से गांव के लोग भीषण गर्मी में परेशान हो रहे हैं और पानी के लिए जलदाय विभाग गंभीर नहीं है। वहीं गांव के लोगों ने बताया कि पूर्व में विधायक सांसद को पानी की समस्या से अवगत कराया जा चुका है। करौली के मंडरायल में संदिग्ध अवस्था में एक लड़की का शव मिला, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। लड़की अपने प्रेमी युवक विष्णु गुजर से मिलने 3 पोखर गांव आई थी। लड़की केरल निवासी बताई जा रही है। मौत के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। अजमेर के विजयनगर शास्त्री नगर के सामने स्थित रेलवे लाइन के नीचे बने अंडरब्रिज पर सड़क व नाला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं पालिका प्रशासन को बार-बार शिकायत के बावजूद प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। अजमेर के भिनाई में राजस्थान पटवार संघ शाखा भिनाई के बैनर तले जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम आलोक जैन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में राजस्व सेवा परिषद द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना समस्त कर्मचारी 14 जून से मांगों के अनुरूप आदेश जारी होने तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। झालावाड़ के मनोर थाना पंचायत समिति में कार्यरत ग्राम सेवकों ने 15 जून से अनिश्चितकालीन बंद असहयोग आंदोलन करने के लिए एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। संघ अध्यक्ष ने बताया कि सरकार द्वारा उनकी 11 सूत्रीय मांगे लागू नहीं करने पर सभी ग्राम सेवक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। टोक के निवाई ब्लॉक में सड़क पर दूध बहाकर किसानों का प्रदर्शन किया गया। वहीं सरकार की नीतियों का भी विरोध किया गया। हनुमानगढ़ के नोहर में विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान ग्राम सेवक संघ ने बेमियादी कलमबंद असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया है। झालावाड़ के अकलेरा की जेल को मुख्यालय से जेल खाली करने के आदेश मिल गए हैं। वहीं अकलेरा जेल के सभी कैदियों को झालावाड़ शिफ्ट किया जाएगा और नया जेल भवन 1.5 साल में बनकर तैयार होगा। अजमेर के पीर सांगन उपखंड के ग्राम जसवंतपुरा में राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन हुआ। उपखंड अधिकारी सुमन चौधरी ने न्यायालय से संबंधित 71 व तहसील से संबंधित 598 प्रकरणों का हाथों हाथ निस्तारण किया। शिविर में 25 पात्रों को पट्टे बांटे गए। अलवर की नीमराणा में जेसीबी से पेयजल राइजिंग लाइन टूट गई। पेयजल लाइन टूटने से मोहलड़िया गांव में जल संकट गहरा गया है। ग्रामीणों को अपने खर्चे से पानी का टैंकर मंगवाना पड़ रहा है। बता दें कि हाईवे 6 लाइन विस्तार की वजह से जेसीबी से कार्य चल रहा है। इस वजह से गांव की पानी की लाइन टूट गई है। अजमेर के नसीराबाद राजकीय चिकित्सालय में अनियमितताओं का अंबार लगा हुआ है। वहां दवा नहीं होने के बावजूद भीषण गर्मी में मरीजों को भटकना पड़ रहा है। बारां के शाहबाद में लोगों की दबंगई के चलते करोड़ों रुपए की लागत से बना मॉडल तालाब की हालत बिगड़ती जा रही है। मॉडल तालाब की मिट्टी खोद खेतों के निजी काम में दबंग उपयोग ले रहे हैं। वहीं स्थानीय सरपंच पर कार्रवाई करने में नाकाम प्रशासन बेखबर है। डूंगरपुर के जौथरी में महिला सर्वांगीण विकास समिति का उद्घाटन गैजी गांव में राज्य मंत्री सुशील कटारा ने किया। इस दौरान उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों ने जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने की सराहना की। राजसमंद के आमेट में टेम्पो पलटने से 5 यात्री घायल हो गए, जिनमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल थी। घायलों को राजसमंद चिकित्सालय पहुंचाया गया। भरतपुर के पहाड़ी में ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाई के दौरान 10 डंपर, 10 ट्रैक्टर, 1 जेसीबी जब्त की गई। ये लोग ओवरलोडिंग और बिना टैक्स के वाहन चला रहे थे। टोंक के देवली में अतिक्रमण हटाकर 50 वर्षों से बंद पड़ा रास्ता खोल दिया गया। मामला क्षेत्र के टोकरावास पंचायत के खरोई गांव का है। प्रशासन ने वर्षों पुराने अतिक्रमण को हटाकर लोगों को राहत दिलाई है। अजमेर के केकड़ी में दिव्यांग सारथी सेवा संस्थान की बैठक कोर्ट परिसर स्थित बालाजी मंदिर में आयोजित की गई। इस बैठक में जानकारी दी गई है कि राज्य सरकार ने दिव्यांगों की यूनिक आईडी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोटा के खैराबाद में पुलिस ने अवैध देशी पिस्तौल के साथ युवक को पकड़ा। फिलहाल पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। झालावाड़ के अकलेरा में शहर की सड़कों का कार्य बीच में रुक गया, जिसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं। कार्य 3 महीने से चल रहा था। गौरव पथ का निर्माण कार्य भुगतान नहीं होने से ठेकेदार बीच में छोड़कर चलाया गया, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अलवर की नीमराना में प्रदेश में नीमराना का जापानी जोन ऐसा क्षेत्र है जहां उद्योगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। आंधी तूफान और बारिश में बिजली की आपूर्ति कभी ठप नहीं होती है, ना ही कोई फॉल्ट होता है, लेकिन अन्य इलाकों में बिजली गुल हो जाने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। अलवर के किशनगढ़ बास में गांव चितगाना में अवैध खनन कर पत्थर ले जा रहे ट्रैक्टर ने एक मासूम बच्चे को कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने ट्रैक्टर को पकड़ने के लिए एक टीम भेजी। पुलिस के द्वारा ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया, जबकि चालक फरार हो गया है। अलवर के कटुमर में कस्बे के आदिनाथ लैन मंदिर में वक्तांबर महामंत्र विधान श्री जी की शांति धारा पाठ और 100 दीपों से सामूहिक आरती का आयोजन किया गया। अलवर के बानसूर में विधायक शकुंतला रावत ने चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ ने जयपुर डिस्कॉम के सीएमडी से मिलकर विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त चिकित्सा व बिजली समस्याओं के निस्तारण की मांग की है।
अलवर के उमरन में राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर नटनी का बारा देव नारायण मंदिर के पास स्थित पायलट की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पूर्व एमपीएस श्रम पटेल, सरपंच सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। हनुमानगढ़ के संगरिया के चक 2 एमजेडी रोही रतनपुरा के बलकरण सिंह ने गुरमीत सिंह निवासी हरिपुरा सहित 3 पर आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके साथ लाठियों से मारपीट की। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ के टिब्बी की ग्राम पंचायत सिलवाला खुर्द के ग्रामीणों ने सरपंच गुरमुख सिंह के नेतृत्व में कलेक्टर को ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। सवाईमाधोपुर के बौली थाना पुलिस ने ओवरलोड वाहनों की धरपकड़ के दौरान पुलिस पर पथराव करने के आरोपी वाहनपुरा निवासी हरिराम और श्यामपुरा निवासी मुंशीराम को गिरफ्तार किया। बारा के चीपो बदौड़ कवाईक थाना क्षेत्र सोडल हेडी गांव में खड़ा ट्रैक्टर लुढ़कने से एक महिला घायल हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे 108 कर्मचारियों ने महिला को प्राथमिक उपचार कर बारा रेफर कर दिया। बारा के छपड़ा में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा किसानों पर किए गए अत्याचार के विरोध में भारतीय किसान संघ सहित अन्य किसान संगठनों द्वारा रैली निकाली जाएगी। आपको बता दें कि किसान संघ द्वारा 14 जून को मंडी कारोबार का बहिष्कार कर रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। जालौर के चीतलवाना में उपखंड क्षेत्र के आखोली से बिश्नोइयों की ढाणी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़क में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। सड़क के घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मौके पर बुलाया और अधिकारियों ने ठेकेदार को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। सीकर के फतेहपुर में कस्बे में स्थित पीएचसी में डॉक्टर नहीं होने से मरीजों को परेशानी हो रही है। मजबूरी में मरीजों को निजी क्लिनिक पर जाना पड़ रहा है। यहाँ कार्यरत डॉक्टर्स के 27 मई से पीजी में चले जाने के बाद से पद रिक्त हैं। बारा के अटू में ग्राम पंचायत छोटी के छजावा गांव में आम रास्तों पर सीसी रोड नहीं होने से बारिश के दिनों में लोगों को परेशानी होती है। वहीं आम रास्तों पर सीसी रोड बनवाने की मांग की गई। करौली के इंडौन सिटी में पानी की चली आ रही किल्लत से परेशान लोगों ने इंडौन बयाना मार्ग जाम कर दिया। जाट की सराय के सैकड़ों महिला पुरुषों ने लगभग 1 घंटे तक जाम लगाया। अलवर के थाना गाजी में ग्राम सेवक संघ ने अपनी 11 सूत्री मांग पूरी करवाने को लेकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और 15 जून से पेन डाउन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। चूरू के सालासर में कस्बे में बिजली की अघोषित कटौती से ग्रामीण जन परेशान है। करीबन 1 महीने से बिजली आपूर्ति गड़बड़ाई हुई है। कई बार शिकायतों के बाद भी बिजली विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जालौर के जजनपुरा क्षेत्र में करीब दर्जन भर गाँव में राशन की दुकानों पर राशन सामग्री समय पर वितरित नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिरोही के शिवगंज में नदी में भी अतिक्रमण धड़ल्ले से हो रहा है। यहाँ गैर कानूनी ढंग से बाड़े बनाए गए हैं जिस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।